बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने वाले हैं PHY 301 का लेक्चर नंबर 23। इसमें सिर्फ 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं। इस लेक्चर में हम इसकी पहली 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें दी हुई है लेक्चर नंबर 23 में, फाइंड करंट I1, I2 एंड I3। हमने करंट को फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो ये हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, वोल्टेज लगी हुई है और ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। और आप देख सकते हैं इस पार्ट को हमने I1 का नाम दिया, इसको I2 का नाम दिया और इसको I3 का नाम दिया है। और चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व आउट करने वाले हैं। वी विल यूज़ क्रैमर्स रूल टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल, क्योंकि हमें यही गिवन है कि आप क्रैमर रूल की मदद से इसको सॉल्व करें। सबसे पहले ये जो लूप बन रही है, लूप I1, जिसको हमने I1 का नाम दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, 2I1, ये जो हमारे पास रेजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम का, क्योंकि ये लूप नंबर 1 में है, यानी कि I1 हमने इस लूप को नाम दिया हुआ है, इसलिए हम इसको 2I1 लिखेंगे। 2I1, इसके बाद हमारे पास है 5, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है इसलिए हम ऊपर से इधर जाएंगे। 5 ओम का रजिस्टर हमारे पास लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये शेयरिंग ब्रांच है, I1 और I2 के दरमियान है। सो हम क्या करेंगे, हम 5 को यहाँ पे लिखेंगे और जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, हम फिलहाल I1 की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे हैं, तो हम I1 में से I2 को माइनस कर देंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे 5I1 माइनस I2। फिर हमारे पास ये एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि 25 वोल्ट्स का है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये जब हम यहाँ से इस डायरेक्शन में आए हैं तो इसका पॉजिटिव साइन है। वैसे हैंडआउट्स में साइन दिया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बनता है। इस सिंबल्स का आपको पता होना चाहिए। तो जब पॉजिटिव होगा यहाँ इक्वेशन में, ये +25 लिखा जाएगा अगर ये लेफ़्ट साइड पे हो, लेकिन हम इसको राइट साइड पे लिखेंगे, इक्वल के इस साइड पे लिखेंगे तो हम इसको -25 यानी कि इसके साथ नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। होप सो कि आपको इस लाइन की समझ आ गई होगी। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं जिसकी आपको समझ ना आए। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि 2I1 को हमने ऐसे लिख दिया प्लस 5I1। अब इस 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। 5I1 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है और 5I2 हमने लिख दिया, इसके बाद वही इक्वल और -25 आ गया। अब हमने क्या करना है कि इनमें से देखना है जो प्लस माइनस हो रहे हैं आपस में, उनको कर देना है। तो 2I1 प्लस 5I1, तो ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों I1 के। नेक्स्ट जो है वो I2 का है, इसलिए उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। 5 + 2 7I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू -25। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन A, जो कि लूप 1 में से हमने निकाली है। अब हम बात करने वाले हैं I2 की, ये जो लूप है दरमियान वाली। इसमें भी हम KVL इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 10 ओम की रजिस्टर जो लगा हुआ है उसको हम 10I2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम I2 की बात कर रहे हैं, इसमें अपने टेंस नहीं होना। 10I2 हमने लिखा प्लस 4। अब ये जो 4 ओम का रजिस्टर है ये भी अब शेयरिंग ब्रांच है I2 और I3 के दरमियान। इसमें भी हम क्या करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं I2 की, तो हमने I2 में से I3 को माइनस कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि I1 में से I2 को माइनस किया था, उस वक़्त हम I1 की बात कर रहे थे। अब हम I2 की बात कर रहे हैं तो हम I2 में से I3 को माइनस कर देंगे। वही हमने लिख दिया कि 4I2 माइनस I3 प्लस, अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास है ये वाला, सॉरी
थोड़ा सा लेट हो गया। ये जो 5 ओम का इसको अभी हम रहने देंगे क्योंकि इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पर लिखने वाले हैं। सो इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये वाला जो 5 ओम है। अब ये वाला 5 ओम, अब हम I2 की बात कर रहे हैं, सो हम लिखेंगे 5I2 माइनस I1। ठीक है, अब आपको होप सो क्लियरली ये समझ आ गई होगी कि अब हमने जब I2 की बात की तो I2 में से I1 को माइनस कर दिया। अब इक्वल हमने लगाया और डायरेक्शन चूँकि यहाँ से इधर आ रही थी और यहाँ पे पहले नेगेटिव का साइन है, ये सिंबल्स का आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम इसको इक्वेशन की इस साइड पे लिखें तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा, लेकिन जब हम उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लिखेंगे राइट हैंड साइड पे तो वो पॉजिटिव 25 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 10I2 प्लस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 4I2 माइनस 4I3 प्लस 5I2 माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन लगाया, 5I1 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे देखिए कि कौन से आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। जितना भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है उतनी हम कोशिश करेंगे कि हो जाए, और इसको हम एक तरतीब से लिखेंगे, पहले I1 आए उसके बाद I2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम माइनस 5I1, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हम फर्स्ट पे ले जाएंगे। अब हम I2 को ढूंढेंगे, अगर वो प्लस माइनस हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर हम वैसे ही लिख लेंगे। लेकिन ये हो रहा है 10I2 प्लस 4I2, इन दोनों को हमने किया तो ये 14I2 बन गया, उसमें प्लस 5I2 जब हम किया, हमने इसको प्लस किया, ऐड किया तो हमारे पास 19I2 आ गया। इस 10 को, 4 को और 5 को, ये जो I2 वाले हैं इनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 19I2 आ गया। इसके बाद हमारे पास माइनस 4I3 बच गया, उसको हमने ऐसे ही लिख दिया, साथ इक्वल टू 25। और ये हमारे पास लूप 2 की इक्वेशन बन गई है जिसको हम बी का नाम देंगे। ए हम फाइंड कर चुके, बी फाइंड कर चुके, अब बारी है इस हिस्से की, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और हमने एक सी इक्वेशन को फाइंड करना है हमारे पास क्या आएगी। तो इसको भी हम देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2I3 लिख लेंगे। I3 इसलिए कि हम लूप 3 की बात कर रहे हैं, 2I3 प्लस इस रजिस्टर की बात करते हैं तो ये भी एक दरमियान में आ जाता है I2 और I3 के। तो अब हम I3 की बात कर रहे हैं तो हम माइनस कर देंगे I3 माइनस I2। अब ये वाला कॉन्सेप्ट होप सो क्लियर आपको हो गया होगा, हो जाना चाहिए, अब तो हो ही जाना चाहिए। सो हमने 4I3 माइनस I2 लिख दिया, और ये जो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था उसको हमने इक्वल कर दिया 50 के। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 2I3 प्लस 4I3 माइनस 4I2 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास 2I3 है और एक I2 है, तो पहले हम लिख लेंगे माइनस 4I2, ये इसका साइन इसके साथ ही जाएगा, और इसके बाद ये 4 और ये 2 आपस में हो रहे हैं प्लस, तो हम इनको प्लस कर देंगे। 4 प्लस 2 6I3 आ जाएगा इक्वल टू 50। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, अभी गेम ख़त्म नहीं हुई बल्कि अभी तो शुरू हुई है। अभी हमने इन तीनों इक्वेशंस को आप लोग देख लें और इनको आप एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लें। मज़ीद हम इसको, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। वी विल राइट इक्वेशन A, B एंड C इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप ये देख सकते हैं, ये इक्वेशन A है, इसका हमने 7 लिया और -5, तो ये 7 -5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे I3 की वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। इस 0 की वजह से टेंशन नहीं लेनी आपने। फिर आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास इक्वल की राइट हैंड साइड पे 25 आया था, तो उस -25
तो उस -25 को हमने इधर लिख लिया। ऐसे ही इक्वेशन नंबर बी देखें तो यहाँ पे -5, 19 और -4 आया था, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया कि -5, 19, -4 और इक्वल की इस साइड पे हमारे पास आया था 25। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर सी देख लें, -4, यहाँ पे ये -4i2 है, i1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह पे हम पहले 0 लिख देंगे, फिर -4 और 6, और ये i1, i2, i3, ये मैट्रिक्स को लिखने का यही तरीका होता है। आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी जिनको इस चीज़ का नहीं पता। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब वो जो इक्वेशन हमारे पास आई थी उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो उसको कैसे करना है, हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, वो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी तो है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने इस बारे में घबराना नहीं है। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की भी यही स्टेटमेंट होती है, तो हम भी उसी को अप्लाई करने वाले हैं कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है। हमने इसमें क्या करना होता है कि ये जो हमने ए का मॉड लेना है या डिटर्मिनेंट आप इसे कह सकते हैं, तो या तो इसकी पहली रो का लेना होता है या इसकी पहले कॉलम का। आप अगर रो का लें या कॉलम का लें, आंसर बिल्कुल सेम आता है। वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रो को पसंद करेंगे या कॉलम को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने पसंद किया है रो को, और 7 सबसे पहले मैंने लिख लिया। 7 को जब मैंने लिखा तो अब आपने क्या करना है, इस रो को और इस कॉलम को जिसमें 7 था उन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। और ये जो 4 बचे हैं ना, इनको यहाँ पे लिख लेना है, 19, -4 एंड 6। उसके बाद हमने माइनस का साइन लगाना है और फिर -5 को लिख लेना है। वैसे मैं इनको इकट्ठा भी लिख सकती थी, -+5, लेकिन जो फार्मूले के अकॉर्डिंग है कि भाई यहाँ पे माइनस आता है, ऐसे आप लोगों को पता ना चलता, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है ताकि आपको पता चल जाए। अब जब मैंने -5 को यहाँ पे लिखा है, तो अब ये -5 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्रॉस कर दे, इस रो को क्रॉस कर दें, इस कॉलम को क्रॉस कर दें, और हमने इस -5 को, -4, 0 और 6 को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद +0 हमारे पास होगा, तो ये 0 को हमने जब लिखा तो उस रो को और कॉलम को हमने छोड़ के इन चारों को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसमें भी कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, तो टेंशन नहीं लेनी। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 19 और 6 -4 इस एक चीज़ का, और फिर माइनस प्लस जब हो जाता है +5, और ये हमारे पास है -5, 6, -4, 0 +0। तो इसको भी आप रहने दें, क्योंकि इसने जब आके मल्टीप्लाई होना है तो इसका आंसर ऑब्वियसली 0 ही आना है। अगर यहाँ पे 0 ना होता, कोई और वैल्यू होती, तो मैं इसको ज़रूर सिंप्लीफाई करती, लेकिन आप पर टाइम बचाने के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसका वैसे भी 0 ही आना है। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बाकी जो हमारे पास बचा है, 19 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 114 हमारे पास आ रहा है। 114 को, इसको रहने दे, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 4 16, ये हमारे पास हो जाएगा। इसको बेशक रहने दें, +5, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। 5 को जब हम 6 से करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा,
ज़ीरो। 4 को जब हम ज़ीरो से करेंगे तो ऑब्वियसली ज़ीरो ही आएगा ना, नहीं आएगा? अच्छा, आप कैलकुलेटर निकालें और चेक कर लें, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 7 को फिर एज इट इज़ लिख देना है। अब 114 में से 16 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 98 ही आएगा, ऐसे ही है, ठीक है, यही आएगा, प्लस 5 और यहाँ पे -30 बच जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 7 को 98 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 30 से, 686 आ जाएगा। इट्स तुक्कलाइजेशन, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया, और 500 इसमें से माइनस करके आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक सो 536 इसका आंसर आएगा। हैंडआउट्स में इसको डायरेक्टली लिखा गया था, उसमें ये डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, आगे इसकी जितनी भी सिंप्लीफिकेशन है वो कैसे करनी है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। तो उसको सही तरह सॉल्व करने का ये तरीका है, और ये सिर्फ यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, अभी थोड़ा सा आगे आए, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, अभी जो हमसे बात पूछी गई थी कि आपने I1, I2 एंड I3 को फाइंड करना है, वो तो बात अभी रहती है, अभी हमने उनको फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल I1 हमारे पास है, हमने क्या करना है, वही वैल्यू, वही वो जो मैट्रिक्स हमने बनाया था जिसका हमने डिटर्मिनेंट भी लिया, उसको हमने लिख लेना है। और ये अब आप सोचेंगे कि ये हमारे पास कैसे आ गया, ये हमारे पास ऐसे आया है कि हमने अभी I1 की वैल्यू को फाइंड करना है, ऐसे ही है। तो जो भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, अभी हमने I1 को फाइंड करना है, तो हम वो वाली वैल्यू लिखेंगे, ये वाली जो लाइन है ना, इसको ऐसे ही नहीं यहाँ पे रखा गया, इसका भी कोई ना कोई काम था, तो इसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। इस कॉलम को फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर दिया, और फिर हमने ये सारी चीज़ें कैसे आ गई, ये 536 तो यहाँ पे आया ना, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया। अब ये जो सारा है इसका आपने डिटर्मिनेंट लेके चेक करना है, जैसे मैंने इसका लिया, बिल्कुल सेम तरीका है, इसमें आप कोई चेंजिंग्स नहीं है, कोई ही डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने वैसे लेना तो इसका आंसर -700 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप पूछें कि I2 की और I3 की वैल्यू कैसे आएगी, तो जब आपने I2 को फाइंड करना है तो फिर आपने क्या करना है, ये जो होगा सेकंड कॉलम, इसको रिप्लेस कर देना है इसी वैल्यू से, फिर उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, इतना मुश्किल नहीं है। फिर उनको आपस में डिवाइड करें, सेम वही चीज़ आपके पास आ जाएगी। फिर जब आप कह रहे हैं कि आपको I3 चाहिए, I3 की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप इस कॉलम को निकाल के ये वाला जो कॉलम है फर्स्ट वाला, इसको यहाँ पे रख देंगे, फिर उन वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर उसके साथ डिवाइड करेंगे आपस में। तो आपके पास I1, I2 एंड I3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि हमारे पास हमें जो क्वेश्चन दिया गया था, जो प्रॉब्लम दी गई थी कि आपने इसको सॉल्व करना है। ये तो थी एग्ज़ाम्पल नंबर 1। नाउ मूविंग टू द एग्ज़ाम्पल नंबर 2। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में हमारे पास कैलकुलेट हमने करना है V0 को बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, सुपरपोजिशन ये थ्योरम होता है और मे बी ये पेपर में आ भी सकता है। तो ये बनाया क्यों गया था, ये इसलिए कि बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम एकदम से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल प्रॉब्लम्स में, आप ये देख सकते हैं। तो फिर हम इनको सॉल्व जब करते हैं तो वो इजी हो जाता है हमारे लिए करना और समझना। इसमें एक और बात ये है सुपरपोजिशन थ्योरम की कि इसमें तमाम चीज़ों से मुराद करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट होंगी किसी सर्किट में तो ही हम सुपरपोजिशन उस पर
अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर डिपेंडेंट कोई भी सोर्स आ जाता है, चाहे वो वोल्टेज सोर्स है चाहे वो करंट सोर्स है, तो हम उस पर सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल हमारे पास ये जो सर्किट दिया गया है वो इस शर्त पे पूरा उतरता है कि ये इसमें इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले एक और बात मैं बताती चलूँ कि जब हम किसी एक चीज़ को फाइंड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि अभी हमने इस करंट में से इसमें जितना भी करंट गुजर रहा है या जो भी चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो दूसरी चीज़ को हम इग्नोर करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे या ओपन सर्किट कर देंगे, कुछ भी करके हमने उस चीज़ को देखना ही नहीं है कि वो सर्किट में मौजूद है भी या नहीं। ठीक है, तो अभी आप देखें कि अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी विल टेक इफेक्ट ऑफ सोर्स वन बाय वन, ओनली वोल्टेज सोर्स इज़ एक्टिंग। फ़िलहाल हम वोल्टेज सोर्स की बात करने वाले हैं और करंट सोर्स को यूँ समझें कि ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये लाइन ही यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, वोल्टेज का जो डिवीजन रूल है वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, वो है VR1 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई V1 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसमें अब हम वैल्यूज़ को पुट करने की कोशिश करेंगे। V01 इज़ इक्वल टू V0 इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास V01, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको तो हमने वो कर दिया ना कि ये अभी हमारे पास मौजूद है ही नहीं, आप यूँ ही समझ लें। तो अभी हमारे पास क्या है कि ये V6 के लिखा हुआ है, इक्वल है R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, R1 हमारे पास है 6K, ये हमारे पास R1 है। आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये R1 है, और इन दोनों को हम आपस में प्लस कर देंगे क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हैं, इसलिए 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3। इसको सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने R1 लिखा 6 और उसको मल्टीप्लाई किया V1 से, V1 हमारे पास एक ही है 3, उसकी वैल्यू आपने लिख देनी है बाय R1 प्लस R2। R1 हमारे पास है, ये मैंने थोड़ा सा उसको एक्सचेंज कर दिया, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। चलें यहाँ से एक्सचेंज कर लें, पहले हमारे पास 6K आएगा, उसके बाद 2 + 1। जब ये सीरीज़ में होते हैं उनको सिंपली ऐड कर लेते हैं, इस चीज़ का आप लोगों को पता है। आप लोगों को इसका पता है क्योंकि आपने पहले जो 22 लेक्चर्स किए हैं या नहीं किए, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है अगर आप PHY 301 के स्टूडेंट्स हैं तो। अभी हम 6 × 3 करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, 6 + 3 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। इनकी जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास 3 का टेबल पढ़ें और 3 × 9, 3 × 6 = 18। फिर हम इनको मज़ीद कट करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो V01 हमारे पास आ जाएगा 2 वोल्ट्स। ठीक है, अभी हमने इसको इग्नोर किया था, अब हम क्या करने वाले हैं कि ओनली करंट सोर्स इज़ एक्टिंग। अब आप यूँ समझें कि ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके लिए आप एक अलग से सर्किट ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से लेज़ी हैं तो आप इसको जस्ट सपोज करें कि यहाँ पे ये नहीं है, ये ऐसे भी काम चल सकता है। तो लेट करंट थ्रू 6K रजिस्टर इज़ I0। सपोज करें कि इस 6 किलो ओम के रजिस्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I0 है। बाय अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल ये हमारे पास है IR1 = R2 × IT। ये जो दोनों फार्मूलाज हैं, ये जो रूल्स हैं, इन दोनों का आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं में फिर वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। R2 मैंने आपको पहले बताया था
कि हमने इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास 3 आ गया। और आई टी यानी कि हमारे पास ये जो करंट सोर्स है, ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की सिंबल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको हमने लिख दिया 2, नीचे R1 प्लस R2, तो R1 हमारे पास 6 है, R2 हमारे पास 3 है। और पहले हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 6 प्लस 3 करेंगे तो 9, इन दोनों को आपस में कट करेंगे तो 2/3 मिली एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास V02 इज़ इक्वल टू I0 मल्टीप्लाई 6K आ जाएगा, क्योंकि 6K में से हमने लेट किया था कि यहाँ पे I0 करंट फ्लो कर रहा है और V01 की वैल्यू हमारे पास 2 वोल्ट्स ऑलरेडी आ चुकी थी। अब हम I0 की वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं 2/3 प्लस 6K। हम इनको जब करेंगे आपस में, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई 6K, तो हमारे पास 4 वोल्ट्स आ जाएंगे। इसके बाद V0 इज़ इक्वल टू V01 प्लस V02, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे 2 वोल्ट्स प्लस 4 वोल्ट्स, तो V0 हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से 6 वोल्ट्स आ जाएगा। ये था आज का लेक्चर। सिर्फ हमने 2 एग्जांपल्स की और काफ़ी टाइम गुजर चुका आप लोगों के साथ। नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स बची हैं, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अगर हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए वो भी वीडियो बनाऊँ। आप लोगों ने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, दुआओं में हमेशा याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।